My dear students, myself Sanjay Kumar Tiwari, I am going to teach you class 9 Momentum chapter 3rd Iswaran the storyteller. Firstly, we know in short about the whole chapter. Number 1 main character in this chapter. पहले अपन चर्चा करेंगे कि इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर कौन से हैं। फर्स्ट महेंद्र। महेंद्र यूज टू वर्क एज अ जूनियर सुपरवाइज़र इन अ फर्म। महेंद्र जो है एक कंपनी में जूनियर सुपरवाइज़र का काम करता है। विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स में अपने जो है मतलब वहाँ पे काम कराता है। हिज वर्क इन्वॉल्व मूविंग फ्राम वन साइड टू अदर, ये एक साइड से दूसरे साइड मतलब इसका स्थान निश्चित नहीं, कभी एक जगह कभी दूसरे जगह इसके काम चलते हैं। ही वॉज अनमैरिड एंड सिंपल मैन, अभी इसकी शादी नहीं हुई है, बहुत ही साधारण व्यक्ति है। दूसरा करेक्टर है ईश्वरन। वॉज अ कुक, यह एक खाना बनाने वाला है। ही बिलोंग टू प्लेस विच वॉज फेमस फॉर टिम्बर, जहाँ पे मतलब एक ऐसा प्लेस है जहाँ लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, टिम्बर, वहाँ से बिलोंग करता है। ही सर्ड महेंद्रा, वो महेंद्रा के साथ रहता है। ही वॉज वेरी लॉयल एंड ऑनेस्ट, वह काफ़ी ईमानदार और अपने मालिक के प्रति वफादार है। अब नाउ सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। शार्ट में लेसन का जानकारी ले लेते हैं कि दिस लेसन इज़ अबाउट ईश्वरन एंड स्टोरी टेलर। यह कहानी ईश्वरन द स्टोरी टेलर के बारे में है। रिटन बाई रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर लक्ष्मण, ये राइटर का नाम है जिसको साथ में आप कहते हैं R.K. लक्ष्मण। दिस स्टोरी इज अबाउट ईश्वरन, ऑफन इन हिज स्टोरीज नरेटेड अबाउट द एलिफेंट। यह कहानी ईश्वरन के बारे में है जो एक एलिफेंट की कहानी यहाँ पर सुनाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ही टोल्ड अ स्टोरी अबाउट हाउ ही पैरालाइज्ड एंड मैड एलिफेंट दैट हैड गॉन बरसर्क। वो बताता है कि किस तरह से वह एक बार एक मैड हाथी के अटैक से पैरालाइज हो गया था। ही टोल्ड दैट देयर वर टिम्बर लॉक्स लोडेड ऑन ट्रक्स, और बताता है किस तरह से वहाँ जो है ट्रक टिम्बर लूट किए जाते हैं। बट इफ एन एलिफेंट वेंट मैन नो महाउथ कुड कंट्रोल इट, और कहता है कि यदि मान लीजिए कोई हाथी पागल हो जाए तो उसे फिर कोई भी महावत कंट्रोल नहीं कर सकता। नाउ सी द अबाउट द ऑथर हु हैज रिटन द लेसन। Ishwaran the story writer, written by R.K. Lakshman, born on 24th October 1921 and died 26 January 2015. एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, महाराजास कॉलेज मैसूर, यहाँ इनकी पढ़ाई हुई और पद्म विभूषण और पद्म भूषण से बताया गया। स्टोरी स्टार्ट विथ महेंद्रा जूनियर सुपरवाइज़र इन फर्म कंपनी। कहानी की शुरुआत महेंद्रा नाम के व्यक्ति से होती है। द फर्म कंपनी ऑफर्ड द हायर सुपरवाइज़र एट कंस्ट्रक्शन साइट, जिसे कंपनी एक कंस्ट्रक्शन साइट में सुपरवाइज़र के लिए इसे नियुक्त करती है। महेंद्रा हैड टू कीप एन आई वन एक्टिविटीज़ ऑफ वर्कर एट द वर्क साइट, और वह अपने वर्करों पर ध्यान रखता है। महेंद्रा हैड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और एक स्थान से दूसरे स्थान अपने काम के सिलसिले में जाता रहता है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है। ईश्वरन महेंद्रास अमेजिंग कुक। ईश्वरन जो महेंद्रा का कुक है, नेम्ड महेंद्रा हैड टू कुक द नेम्ड ईश्वरन, इसका नाम महेंद्रा ने ईश्वरन रखा है। इसमें एक अमेजिंग कैपेसिटी है। ही कुड प्रोड्यूस द वेजिटेबल एंड कुकिंग थिंग फ्रॉम नाउ हियर, और वह सब्जियां तरह तरह की बनाता है। ही कुड कंज्यूर ऑफ द मोस्ट डिलीशियस डिशेज मेड विथ फ्रेश वेजिटेबल, ताज़ी सब्जियों से अच्छी अच्छी वो डिश बनाता है। बहुत ही टैलेंटेड कुक है। ही लव टू कुक, उसे खाना बनाना अच्छा लगता है। और ही हैड टू गो वर्क अर्ली इन मॉर्निंग विथ सम फूड, और वह सुबह ही सुबह खाना बना के अपना फील्ड में चला जाता है। ईश्वरन का जॉब क्या है कि आफ्टर दैट महेंद्रा हैड टू डिपार्चर, ईश्वरन वुड मेक अप द शेड। जब वहाँ से चला गया महेंद्रा तो ये अपना वहीं रहने लगा शेड बना करके। महेंद्रा वॉश द क्लॉथ्स, कपड़े धोया करता था।
महेंद्रा टेक बाथ प्रेइंग, महेंद्रा नहाते नहाते समय पूजा पाठ करते थे। आफ्टर लंच महेंद्रा लेफ्ट टू रीड द तमिल थ्रिलर, और जो महेंद्रा हैं वो तमिल थ्रिलर की कहानियाँ पढ़ा करते थे। महेंद्रा है डिफरेंट माइंड सेट फ्रॉम अदर्स, उसका अन्य लोगों से जो दिमाग है वह डिफरेंट था। ही हैड डिफरेंट एंड स्ट्रॉन्ग मेथड ऑफ नरेटिंग स्टोरीज, वह अलग अलग तरह की कहानियाँ नरेट कर सकता था। इफेक्ट द थ्रिलर, जो उसकी कहानी में थ्रिलर रखते थे। ईश्वरन मेथड ऑफ नरेटिंग स्टोरीज, फिर ईश्वरन कैसे कहानियों को बताया करते थे, तो ही हैड अ स्ट्रेंज वे ऑफ नरेटिंग द स्टोरीज, छोटी छोटी घटनाओं को भी वो बड़े इफेक्टिव ढंग से बताते थे। ही बिकेम सीरियस एंड इन थिंक ऑफ अ स्ट्रेंज वे, अब वो कहानी सुनाते समय काफ़ी गंभीर हो जाते थे और नए नए तरीके उसमें अपनाते थे। ही वुड लाइक टू वर्क इन सस्पेंस वे, वो एक रहस्यमय ढंग से काम करना उन्हें पसंद था। ही वुड एड सरप्राइजिंग एंड यू कैन नॉट बिलीव द एंड इज सो सरप्राइजिंग, वो कहानियों का एंड इतना सस्पेंसिंग वे पे रखते थे कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। इट्स हैपेंड बिकॉज ही इज़ वेरी इमेजिनेटिव पर्सन, वो बहुत ही काल्पनिक व्यक्ति थे। महेंद्रा वुड लिसन टू हिम अनसर्टेनली, और महेंद्रा उनकी कहानी को बड़े उससे सुना करते थे, इंटरेस्ट से। वो अपनी कहानी को ईश्वरन कैसे कंक्लूड करता था। द एलिफेंट ग्रांटेड एंड स्टैम्प्ड इट्स फीट, ऑल द पीपल वर हाइप्नोटाइज्ड, मतलब उनकी कहानी यहाँ तक कि हाथी भी उनके कंट्रोल में होता था, कहानी सुनने वाले उनसे मोहित हो जाते थे। ईश्वरन स्ट्रक द एलिफेंट्स टो नेल, और वो उनके नाखून तक हाथी के पैर के काट ले निकाल लेता था। ईश्वरन कॉल द वेटनरी डॉक्टर, ईश्वरन एक वेटनरी डॉक्टर को बुलाता है। ईश्वरन आस्क्ड फ्रॉम पीपल हाउ ही डिड इट दैट, और वो उससे पूछता था कैसे क्या करना है। ही टोल्ड दैट ही डिड विथ अ जैपनीज आर्ट कराटे, और उसे जैपनीज आर्ट कराटे भी आती थी। इन शॉर्ट दिस स्टोरी अबाउट महेंद्रा, यह कहानी महेंद्रा के बारे में है। अ जूनियर सुपरवाइज़र, जो जूनियर सुपरवाइज़र है और उसका एक कुक है ईश्वरन। फार्मर हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज ऑर्डर्ड बाई हेड ऑफिस, और वह अपने मुख्यालय के आदेशानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान जाता रहता है। बट ही हैड फॉर्चुनेटली एन एक्सपर्ट केयर टेकर, लेकिन वो अपने साथ एक केयर टेकर रखता है जिसका नाम ईश्वरन है, वो उसका कुक है। वॉश्ड हिज क्लॉथ एंड चैटेड विद हिम एट नाइट, जो उसके कपड़े भी धोता है और रात में उसके साथ बातचीत भी करता है। ईश्वरन यूजेस स्पेशल इफेक्ट, डज वॉइस मॉड्यूलेशन, यूज हिज बॉडी लैंग्वेज टू मेक द स्टोरी रियलिस्टिक, वह कहानी सुनाते समय कहानी को प्रभावी बनाने के लिए अपने हाव भाव, अपनी आवाज़ में परिवर्तन करता था, जिससे कि जो लिसनर लोग हैं वो इंटरेस्ट से सुन सके। महेंद्रा गेट्स अट्रैक्टेड एंड कैप्टिवेटेड हिज स्टोरी, महेंद्रा उसके वे ऑफ स्टोरी राइटिंग का प्रभावित होता था और उनकी कहानियों को ध्यान से सुनता था। द नरेटर वांट्स टू हाईलाइट दिस क्वालिटी ऑफ ईश्वरन, लेखक जो है ईश्वरन की क्वालिटी को हाईलाइट करना चाहते हैं। दैट ही वॉज सो गुड एट टेलिंग स्टोरीज, कि वह कहानी बताने में इतना अच्छा था। दैट दे अपीयर टू बी रियल, कि वो कहानियाँ असली लगती थी। हिज स्टोरी वर अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर महेंद्रा, और यह कहानियाँ महेंद्रा के लिए मनोरंजन की बातें हुआ करती थीं। In this way I have tried to explain the story. If you like, please subscribe my channel. Thank you.